ऐसी जालिम है कि आपका गन्ना लेने से इनकार कर रही है, आलू लेने से इनकार कर रही है। अभी तो हरी आलू जो किशोर है पुलिस उसको भी बंद कराया है। मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि आप हम लोग नहीं रहेंगे। जो भी अध्यक्ष जी का हमारे मेले होगा, यादव जी का या हमारे सुजीत जी का या सभी संगठन के लोगों का, हम लोग ईद शहीद हो जाने का काम करेंगे और उनके साथ इसलिए हम आप सभी लोगों का स्वागत वंदन करते हुए इंकलाब को माला देते हुए आपने उस किसान मोर्चा को यहाँ पे पाया नहीं पाया, तो कहाँ किसान के हित की बात कर रही है बीजेपी सरकार? आप मुझे बता दीजिए। इनको तो बैठे बैठे मलाई चापना है और कुछ काम करना नहीं है। ठुमका लगाओगी यूपी में नाच के दिखाओ। नाच का अगर दिखा देंगे ना, सबके लोग समझ जाएंगे कि हम मंत्री चिट्ठी कैसी जाती है। गन्ना उगाया जाता है, उसी तरह मिल को भी चीर करके यहाँ पर हम लोग जब खोलवाने का काम करेंगे। पूरी नहीं होती किसानों के हक के लिए, नौजवानों के हक के लिए। हम सारे दल के लोग एक सिर्फ बीजेपी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के जो भी दलाल लोग हैं इस जनपद के, वो भी किसान के ही बेटे हैं, लेकिन वो दलाल है। इसलिए दलाल है कि आज किसान के मुद्दे पे बात हो रही थी, किसी पार्टी के मुद्दे पे बात नहीं हो रही थी। इसलिए सर्वदलीय दल को बुलाया गया था और सबको आना चाहिए था, लेकिन वो लोग नहीं आए। तो साफ उनकी मानसिकता झलक रही है कि वो सब गलत हैं। गन्ना किसानों की मांग को लेकर आज यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा था। आज एक मुखर नेता हमारे साथ हैं जिनका नाम पूजा राय है। मऊ में भारत जोड़ो आंदोलन के साथ इस समय राहुल गांधी के साथ भी चल चुके हैं। बहुत सारी इस क्षेत्र की मांग हमेशा से उठाती रही है। आज यहाँ पे किसानों का प्रदर्शन मांग कैसे किस तरीके से देख रही थी? विपक्ष भी यहाँ पे था। जैसे किसानों के साथ हमेशा नाइंसाफ़ी होती है। बहुत ही कष्ट झेल के किसान जो हमारे, मुझे लगता है कि विश्व के रीढ़ की हड्डी है किसान, तो कहीं ना कहीं इनको वो नहीं मिलता जो ये सोना पब्लिक को देते हैं। उनके आगे जैसे ये खुद का खाना दूसरों के आगे परोसते हैं, लेकिन इनके आगे का वो निवाला छीन जाता है। कभी भगवान छीनता है तो कभी सरकार छीनती है। तो ये कहीं ना कहीं किसानों के साथ नाइंसाफ़ी ही है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर बीच में आपने देखा यूजीसी का मैटर आया, अब किसानों का आ रहा है। और पिछले मुझे लग रहा है कि साल 2 साल में 13 महीने तक किसानों ने एक धरना प्रदर्शन किया जिसमें 600 से 700 किसान मारे गए। तो ये कहीं ना कहीं एक गरीब किसान जो होता है, चाहे वो किसी भी तरह का हो, मिडिल हो, वो किसी न किसी तरह से वो मार खाता ही खाता है। और वो उसी किसानी के पैसे से ही अपने घर का भरण पोषण करता है, अपनी बेटी का विवाह करता है, अपने बच्चे को पढ़ाता है। तो ये मेरे हिसाब से ऊपर वाला तो नाइंसाफ़ी करता है और ये सरकार भी, डबल इंजन की सरकार भी नाइंसाफ़ी कर रही है। मैम, आप कांग्रेस से जुड़ी हैं, समाजवादी पार्टी भी यहाँ पे थी, आम आदमी पार्टी में भी कहीं ना कहीं यहाँ पे उपस्थिति अपनी दर्ज कराई। तो विपक्ष यहाँ पे ज्यादा था या किसानों के बीच आप लोग हमेशा से रहते? जैसे मैं किसान की बेटी हूँ, मैं अपनी बात बता रही हूँ। तो मैंने देखा है, मैंने अपने पिता के साथ वो चीज़ें देखी है कि बारिश में भी भले ही वो खेतों में जाते थे लेकिन दूसरे से ही काम करवाते थे, लेकिन वो जाते थे, उस बारिश में जाते थे। बिजली कड़कती थी उसमें, आपको पता ही है बिजली जब कड़कती है तो उसमें कितने किसान मारे जाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए वो किसान काम करता है और उपज करता है। और वो दूसरे, अब ये सरकार जो है उस चीज़ को समझ नहीं रही है। और जिस दिन किसान ये मन बना लेगी कि आपको खत्म करना है तो वो खत्म करके रहेगी। मैम, जब हम सत्ता पक्ष से कई लोगों से बात की इस प्रदर्शन के बारे में, तो वो कह रहे थे वहाँ पे नेता इकट्ठा हो रहे हैं, आम जनता यहाँ पे इकट्ठा नहीं हो रही है, विपक्ष की साजिश है ये। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अभी अपने भाषण में बोला कि मैं किसान की बेटी हूँ। यहाँ पे ठीक है, अब नेता है तो नेता अपनी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे किसानों ने भी अपनी बातें रखी और आपने शायद रिकॉर्ड भी किया होगा। तो ये जो नेता है वो किसानों के हित की बात कर रहे हैं। क्या सिर्फ और सिर्फ सपा और कांग्रेस के ही किसान हैं? क्या किसान मोर्चा, आपने सुना होगा कि किसान मोर्चा भाजपा का एक अंग है, तो उसमें वो किसान मोर्चा है कहाँ? आपने यहाँ देखा? आप तो एक रिपोर्टर है, आपने उस किसान मोर्चा को यहाँ पे पाया? नहीं पाया। तो कहाँ किसान के हित की बात कर रही है बीजेपी सरकार? आप मुझे बता दीजिए। सत्ता पक्ष मैम ये कह रही है कि चीनी मिल को बंद नहीं किया जा रहा है, सिर्फ इस पेराई सत्र को रोका गया है। कहीं ना कहीं गन्ना इतना उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ये सिर्फ हो हल्ला हो रहा है, ये जो पक्ष है हो हल्ला मचा रहा है। एक बात मुझे बताइए, अगर आपको बंद करना था तो आपने किसानों को नोटिस क्यों नहीं दिया?
जो किसान ने 6 महीने 3 महीने में उसने पैदा किया गन्ने को, वो किसान वो गन्ना कहाँ ले जाएगा? किसके भरोसे वो पैदा किया? इसी चीनी मिल के भरोसे। तो अगर आपको बंद करना था तो उनको आप बकायदे 5 महीने पहले नोटिस जारी करनी चाहिए थी कि हाँ ये किसान ये नहीं चल रही है, इससे हमें फ़ायदा नहीं है, इससे लॉस ही लॉस है। तो वो समझ में आता। अब वो किसान गन्ना लेके कहाँ जाएगा? क्विंटल का क्विंटल लेके कहाँ जाएगा? आज जो आश्वासन मिला है क्या कहना चाहेंगे? इससे पहले भी आश्वासन मिला था, क्या कर रहे हैं, पूरा होगा? आज जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन हुआ, मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहीं ना कहीं बहुत ही छोटा रह गया, क्योंकि यहाँ पे डीएम को आना चाहिए था। 2 दिन हमने पेशेंस के साथ धरना प्रदर्शन किया, क्योंकि किसानों के हित की बात है। किसान नेतागिरी करके चला जाएगा, लेकिन किसान अब जाके रात को उसको नींद नहीं आएगी कि हमारा वो जो गन्ना है वो जाएगा कहाँ, जो हमारी फसल है वो सूख जाएगी। आपको पता है 10 से 12 दिन में किसान का गन्ना जो होता है वो रखे सूख जाती है। तो वो कहीं ना कहीं किसान के पेट पे लात मारा जा रहा है और ये होता आया है। तो अब इसके आगे हम क्या ही बोल सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे मैम, जिस तरीके से प्रदर्शन था यहाँ? देखिए यहाँ पे जो प्रदर्शन हुआ है ये किसानों के हित में हुआ है। हम लोग भी किसान की बेटी हैं और किसान हैं, क्योंकि हम लोगों को भी खेती है, बाड़ी है, गन्ना है, सब कुछ है। अगर आपने सवाल है कि पूछे थे भैया जी ने पूछा, रिपोर्टर जी, कि यहाँ पर गन्ना कम है, गन्ना कम नहीं है। 20 लाख कुंटल गन्ना यहाँ पर खड़ा है। आप लोगों को भी दिखाई देता होगा 20 लाख कुंटल गन्ना यहाँ पे खड़ा है। अब पूरा देवारे से लेकर के पूरा घोसी से नहीं, पूरा विधानसभा से पूरा 20 लाख गन्ना यहाँ पर खड़ा हुआ है। गन्ना सूख रहा है, उसका मुआवजा कौन देगा यहाँ पर आकर के? किसानों के बेटियों को बताओ शादी है, विवाह, ये बताओ कि यही पर त्योहार है। और जो बताओ कि यहाँ चीनी मिल में जो हमारे अधिकारी से पदाधिकारी सब तो बेतौतर हो गए, उसका कौन मुआवजा देगा? इनको तो बैठे बैठे मलाई चापना है और कुछ काम करना नहीं है। हम लोग तो यहाँ पर यहाँ पर किसान पूरे आए हुए हैं, इनको मलाई खाना बैठ करके। यहाँ पर डीएम साहब को आना चाहिए था, यहाँ पर छोटे अधिकारियों को भेजने की जरूरत नहीं थी। उनके नीचे क्या करेंगे आकर के डीएम साहब डर के मारे नहीं आए हैं। वो जानते थे कि किसान यहाँ पर धरना दिए हुए हैं, उनकी आवाजों में दम है। किसान महिला, किसान पुरुष यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर बताए बड़ी बड़ी तादाद में आपने फोर्स खड़ा कर दिया, किसके लिए? अरे किसान के बच्चे यहाँ पर आते हैं और किसानी जो बता चीर फाड़ करके जो धरती को, जमीन को चीर करके गन्ना उगाया जाता है, उसी तरह मिल को भी चीर करके यहाँ पर हम लोग जो खोलवाने का काम करेंगे। यहाँ पर मिल को कोई खोलवाने का काम करेंगे और किसानों के हित में बात करेंगे, क्योंकि मैं भी किसान हूँ और किसान के जरिए हम लोग बात करेंगे जी। ठीक, तो महिला शक्ति कहीं ना कहीं यहाँ पे मौजूद थी, जिस तरीके से लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे थे। यकीनन अब ये क्या रुख लेता है, क्या वाकई में आश्वासन पूरे होते हैं, देखने वाली बात रहेगी। हालांकि पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे मौजूद था। आज प्रदर्शन था, तमाम महिलाएं यहाँ पे उपस्थित थी। समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और किसान के साथ साथ महिलाएं भी यहाँ थी। किस तरीके से इस आंदोलन को देखती हैं? देखिए, ये आंदोलन सर्वदलीय आंदोलन था और सबसे बड़ी बात ये किसानों की बात थी। समाजवादी पार्टी कभी भी देखिए किसानों की पार्टी रही है। समाजवादी पार्टी कभी भी किसानों की पार्टी रही है। नेताजी के ज़माने से माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव भी किसानों को ही लेकर के उनको नेता माना जाता है। किसानों के नेता माननीय मुलायम सिंह जी, उस तरह से माननीय अखिलेश यादव भी किसानों के नेता हैं। आज ये 3 मिल लोग कह रहे हैं कि ये इसकी मशीनें ख़राब हो गई हैं। मैं पूछना चाहती हूँ शासन प्रशासन के लोगों से, मशीनें ऑटोमेटिक तो ख़राब हुई नहीं। सोचने वाली बात है। आपके मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि मशीन तो ऑटोमेटिक ख़राब हुई नहीं। ये धीरे धीरे देखिए इनकी मानसिकता अब क्या है ना, कि ये बीजेपी की सरकार तो जाने वाली है। पहली बात तो ये है, इनका ये है कि सरकार जाते जाते हम लोग जितना कब्जा करना चाहें कर लें, उनकी मानसिकता ये है। लेकिन मैं बता देना चाहती हूँ, ये समाजवादी आंदोलन था, सर्वदलीय आंदोलन था। इस सर्वदलीय आंदोलन में अगर चीनी मिल आज का ही नहीं बना है, माननीय कल्पनाथ राय की ज़माने से ये चीज़ बना है और चलता आ रहा है। जब इसके देख रेख के लिए जब बजट आती थी तो फिर आप लोगों ने 10 साल में देख रेख करना चाहिए इसको ना। आप लोगों ने किया नहीं, सडनली आपने कह दिया मशीनें ख़राब है, चीनी मिल बंद करना चाहिए। ऐसे थोड़ा नहीं होता भाई। आपने जब गन्ना नहीं आया था क्षेत्र में, जब गन्ना मिल में नहीं आया, तब इस चीज़ का घोषणा किया कि मशीन खराब है, हम गन्ना यहाँ पे नहीं लेंगे। जब गन्ना चीनी मिल में आ गया, फिर आप बोल रहे हो कि चीनी मिल खराब हो गई, तो कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता कहीं ना कहीं गलत है। तो ये समाजवादी आंदोलन, सर्वदलीय आंदोलन इसलिए था कि किसानों की बात है। अच्छा, किसानों की अगर ये बातें मांग जो है अभी पूरी नहीं होती है तो क्या? देखिए, मैं तो बोली हूँ, अगर ये मांग पूरी नहीं होती किसानों के हक के लिए, नौजवानों के हक के लिए, हम सारे दल के लोग, एक सिर्फ बीजेपी को छोड़ करके
भारतीय जनता पार्टी के जो भी दलाल लोग हैं इस जनपद के, वो भी किसान के ही बेटे हैं, लेकिन वो दलाल है। इसलिए दलाल है कि आज किसान के मुद्दे पे बात हो रही थी, किसी पार्टी के मुद्दे पे बात नहीं हो रही थी, इसलिए सर्वदलीय दल को बुलाया गया था और सबको आना चाहिए था, लेकिन वो लोग नहीं आए। तो साफ उनकी मानसिकता झलक रही है कि वो सब गलत हैं। अगर आ जाएंगे तो बीजेपी वाले उनको खुद ही निकाल फेंकेंगे कि मैं तो खुद फ्रॉड हूँ, खुद गलत हूँ, फिर तुम कैसे गए सर्वदलीय बैठक में। इसलिए बीजेपी के लोग कोई नहीं आया, लेकिन समाजवादी पार्टी किसान के हक के लिए ना रोड क्या है, जिला क्या है, शासन तक जाने के लिए तैयार है। घोसी चीनी मिल का प्रदर्शन में जिस तरीके से लोग इकट्ठा थे, किसान इकट्ठा थे, नेता इकट्ठा थे, विपक्ष के नेता इकट्ठा थे, वहीं जब एक महिला यहाँ पे प्रदर्शन करती दिखी तो वाकई में कई सवाल खड़े हुए और उन्हीं से जवाब उन्हीं से ले लेते हैं। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत। आज यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा था, सबसे पहले नाम क्या है आपका, थोड़ा सा जानना चाहूँगा। सर, आपके माध्यम से आपके चैनल पर आने के लिए हम धन्यवाद देती हूँ आपको कोटि कोटि। हमारा परिचय नाम है मीरा यादव, गुलाबी सेना के अध्यक्ष हूँ। अच्छा। कोई पीड़िता काम का जो है कि बहुत एक्शन जब ले लेती हूँ तो छूट नहीं मिलता है हमको। कोई आए कोई जाए, किसी की सरकार हो, हमको कोई वो नहीं है। अच्छा। इसी जमाने में इसी सरकार में हमने 80 प्रदर्शन किया, शराब कचिया का छोड़ा करके हमने कर दिया। ये भीड़ भाड़ का है, ये जो चीनी मिल है क्या है, पूरे प्रदेश में छूट गया वो ऐलान पे। तो आज हमने देखने आई हूँ, सुनने आई हूँ। देवरांचल हमारा क्षेत्र है, उसमें जो है कि सारी गन्ना पड़ी है। अभी गन्ना का बड़ी दुर्गति यानी किसी पार्टी से नहीं जुड़ी हैं? नहीं, ये सब ये मत कहिए। हाँ, जो अच्छा लगता है उसके साथ फोटो खिंचा जाता है, बात खत्म। अच्छा। हाँ, यानी जब भी जनता की आवाज जहाँ पे लगती है उठानी है, आती है आप? आती। अच्छा अच्छा। हाँ। एक चीज हमें बताइए, यहाँ पे जिस तरीके से बताया जा रहा है, हाँ, किसान जो है बहुत परेशान है। यहाँ तक कि वहाँ जो है छठियाव में 6% गन्ना जाती है, तोलन होती है, और वहाँ जो है देवरांचल से घोसी मिल पर जो है कि 8% जाती है। काहे बंद किए हो भैया? किसान तो मर जाएगा, अपने बेटी का शादी कैसे करेगा? गरीब दिन भर ऊख छिली, दिन भर हाई करी, दिन भर हाउ करी, और करीब ला दी पादी लेके आई। बताइए 5,000 लगा, लेकिन सत्ता पक्ष तो कह रहा है सठिया लगाई तो वहाँ जाई। सत्ता पक्ष कह रहा है कि सठियाव भेज दीजिए, ये सब चीजें हैं, उन्होंने बताया है सठिया। अच्छा, आप बताइए, अगर मधुबन से घोसी आएंगे तो भाड़ा कितना लगेगा आपका? फिर मऊ जाएंगे आप यहाँ से घोसी से तो कितना भाड़ा लगेगा आपका? किसान के पास क्या है बताइए ना, उसी में रह जाएगा किसान। छठियाव जाए लेकिन उसका भाड़ा कौन दे? बढ़ा के दे ना। अच्छा, जब सत्ता पक्ष के कई लोगों से बातचीत होती है तो वो कह रहे हैं आज जो प्रदर्शन हो रहा है वहाँ पे सिर्फ नेता आए हैं, आम जनता किसान आए हैं। आप लोगों को भिड़ना चाहिए। आप लोग किसी नेता के प्रचार मत करिए, किसानों से बात करिए आप। हम भी किसान की औरत है, हम भी एक बस समाज सेवक है, किसान की औरत है। हमारा जांच कर लीजिए कि हम किसान की औरत हैं कि नहीं है। किसान परिवार क्या क्या दिक्कतें हैं यहाँ के किसानों की? चीनी मिल खोल दें, तोलन हो जाए, जनता अपनी खुशी में रहेगी। हमारा कहना में यही है, नहीं तो देवरांचल की महिलाएं जब आ जाएगी, गुलाबी से खड़ी हो जाएगी तो खटिया खड़ी हो जाएगी। कहीं ना कहीं ये कह रहा है मैम कि ये सिर्फ पेराई सत्र इस साल को रोका गया है। काहे रोका गया है? वो क्या होगा? वो क्या होगी? गन्ना विकल्प भी तो वो लोग गन्ना क्या होगी बताइए आप लोग। अब बात नहीं करते हैं आप लोग। वहाँ जो कह रहा है उससे बात करिए कि क्या होगा। फिर उसके घर पहुँचाओगे, उसका मुआवजा कौन देगा? उसका मुआवजा कौन देगा? सूखेगा? अगली साल तक है, गेहूं है काट कर रख लिया है तो अगली साल बेचेगा। गन्ना है बेटा, इसको समझिए, गन्ना है, सड़ जाएगी, सूख जाएगी। जनता परेशान है, किसान बहुत परेशान है। किसाने दाता है, भगवान है। अगर पिता करता है, सब कुछ करता है। अभी एक पोस्ट भी वायरल हो रहा है जिसमें मंत्री जी कह रहे हैं कि हमने लेटर दिया है, बातचीत चल रही है, क्या कहना है? अगर ये चीजें नहीं हुई तो क्या होगा, क्या चीजें होगी? अरे मऊ वाले जो है ना, बहुत तो है। मऊ वाले अगर जो चाह देते ना, अब कहें कि ना कहें,
मऊ वाले ठुमका लगाओ कि यूपी में नाच के दिखाओ, मऊ वाले ठुमका लगाओ कि यूपी में नाच के दिखाओ। नाच का अगर दिखा देंगे ना सब, ये लोग समझ जाएंगे कि हाँ मंत्री चिट्ठी कैसी जाती है, हाँ चिट्ठी कैसी आती है। फिर गए तुम कौन देश ना दिए संदेश, कोनो संदेश है किसान मर जाएंगे। भैया आप लोग कोशिश करिए, किसान मर जाएंगे, कोशिश करिए आप लोग, किसान मर जाएंगे। अरे महिलाएं आएगी धरना करने, महिलाएं आएंगी धरना करने। महिलाएं आएगी धरना। इस वक्त मैं घोसी चीनी मिल के सामने हूं और यहाँ पे प्रदर्शन किस तरीके से, प्रदर्शन के बीच गुलाबी सेना भी यहाँ पे है और लगातार महिलाएं भी कह रही हैं अगर ये बातें नहीं सुनेगी तो महिलाएं भी यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए आएंगी। हालांकि अभी विपक्ष के कई नेता किसान यहाँ पे पहुंच चुके हैं। देखने वाली बात रहेगी कि ये बात कहाँ तक पहुँचती है और उत्तर प्रदेश का घोसी चीनी मिल कितना बड़ा मुद्दा देश के लिए भी बनता है, देखने वाली बात होगी।